एगो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के, जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो गो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भामा साहब भी वैश्य समाज से आते थे, जिन्हें आज लोग याद करते हैं, सूरवीर और दानवीर कहते हैं। लेकिन आज दो वैश्य समाज के लोग जो राज केंद्र में बैठे हुए हैं, वो नकली वैश्य समाज के लोग हैं। देखिए किस तरह से ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पीएम मोदी और अमित शाह पर इनडायरेक्टली उन्होंने हमला बोला और कहा है कि ये दो नकली लोग पूरे देश पर शासन जमा करके रखे हैं। ये तो खुद जो वैश्य समाज से आते हैं वो अपने ही वैश्य समाज के लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, ये और लोगों का क्या भला करेंगे। तो देखिए जेडीयू कार्यालय में आज भामाशाह जयंती मनाई जाती है, जहां सीएम नीतीश कुमार शिरकत करते हैं। जदयू के ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह, वो उन्होंने शिरकत किया और किस तरह से मंच पे से ही अमित शाह और पीएम मोदी पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ये दो नकली लोग हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और हम आप लोगों को चेता देते हैं, आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि आप इन लोगों के बातों पर मत आइए। जो असली वैश्य थे वो भामाशाह थे, जिनकी जयंती आज मन रही है और इतना ही नहीं, जिन्हें आज लोग सूरवीर और दानवीर के नाम से याद करते हैं। लेकिन ये जो दो वैश्य समाज के लोग देश में शासन कर रहे हैं, ये नकली लोग हैं। क्या कुछ कह रहे ललन सिंह, किस तरह से असली और नकली का पाठ पढ़ा रहे सीएम नीतीश कुमार के सामने और पीएम मोदी और अमित शाह पर किस तरह से हमला बोल रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। 450 बरस के बाद भी आज उनको दानवीर सूरवीर के रूप में जाने जाते हैं। एगो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के, जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो गो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया। उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया। कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया? जब आपके यहां वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से पूछने के लिए कि भैया 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए? रोजगार तो छीन रहे हैं आप सारी संपत्ति इस देश की सारी संपत्ति निजीकरण हो रहा है और निजी हाथ में जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है? भाई पटना में, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में व्यवसायी नहीं है। अगर निजीकरण ही कर रहे हैं तो उनको तो दे दीजिए। तो इस देश के दो ही लोग हैं जो सभी निजीकरण पर जिनका कब्जा हो रहा है। क्या है भाई? रेलवे प्लेटफार्म का निजीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है। और ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? आपको नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है। तो इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था पर अगर कब्जा है तो सिर्फ 2 आदमी का। 2 आदमी देश चला रहे हैं और 2 आदमी पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीयकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब आपको तय करना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चर्चा करते हैं, मांग करते हैं, लगातार मांग करते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को होगा तो व्यावसायिक समाज को होगा। व्यवसाय इस राज्य में बढ़ेगा, राज्य में औद्योगिकरण होगा, राज्य में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन नहीं दे रहे। काहे के लिए देंगे भाई? उनको देना नहीं है। तो इसलिए हम ये कहने वाले हैं कि अब ये चक्कर समय आ गया है कि इन लोगों के चक्कर में मत करिए। अब देखिए